हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में हमें सर्किट देखना है, लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट में क्या होता है, हमें एक सर्किट दिया रहेगा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना रहेगा। उसके बाद उसका इनपुट और आउटपुट टेबल दिया रहेगा। देन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहे, उसके बाद हमें लॉजिकल सर्किट बनाना पड़े। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉजिकल सर्किट दिया रहेगा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म को हमें रूल्स लगा के या ओ लगा के हमें सॉल्व करना रहेगा। देन हमको सिंप्लीफाइड सर्किट तैयार करना रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। सीरीज़, फर्स्ट हेडिंग है हमारा सीरीज़। सीरीज़ में क्या होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो एक ही लाइन में होता है। जैसे कि ये S1 S2 ये दोनों एक ही लाइन में है, तो ये हमारा सीरीज में हो गया। सीरीज को हम लोग लिखते हैं P, इसको हम लोग P लेते हैं और इसको हम लोग Q लेते हैं। P सीरीज में, इसलिए हम लोग यहाँ कनेक्टिव एंड यूज करते हैं, P एंड Q। हम लोग ने S1 को क्या लिया, P लेते हैं, और S2 को हम लोग लेते हैं Q। देन पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो ऊपर नीचे होता है। डेट मीन्स ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहता है। दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल को हम लोग और कनेक्टिव से जॉइंट करते हैं, P और Q। ऐसे ही हमें पूरा सर्किट सॉल्व करना है। तो चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यह सर्किट दिया है, उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और उसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे P। इसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 स्विचेस है, मीन्स 3 स्टेटमेंट है। एक ले लेंगे हम लोग, P ले लेंगे, दूसरा Q ले लेंगे, तीसरा R ले लेंगे। P Q R। P क्या है हमारा, द स्विच S1। Q क्या हो गया हमारा, स्विच S2। और R क्या हो गया हमारा, स्विच S3। अब हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। पहले देखेंगे कि सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। जैसे S1 के पैरेलल में क्या है, S2 एंड S3। तो हम लोग एक ब्रैकेट में पहले इसको लिख लेते हैं। S2 को हमने क्या लिया था, Q, और S3 क्या है हमारा, R। और दोनों के बीच में क्या कनेक्टिव यूज हुआ है, सीरीज में। डेट मीन्स हमारा यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एंड। और ये पैरेलल में किसके, S1। डेट मीन्स ये P के पैरेलल में है, और पैरेलल में डेट मीन्स इसका कनेक्टिव क्या हो गया हमारा, और। तो यहाँ हम लोग और लिख देंगे। अब हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमारा 3 कनेक्ट स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो यहाँ हमारा 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट टेबल। पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे P, देन लिखेंगे Q, देन लिखेंगे R। उसके बाद ये ब्रैकेट लिखेंगे Q एंड R।
उसके बाद ये पूरा लिख देंगे P और Q एंड R। यह हमारा 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 1.3 में ट्रू और फॉल्स यूज़ कर रहे थे, वैसे हम लोग सर्किट में 0 और 1 यूज़ करते हैं। 0 मीन्स हमारा सर्किट में फॉल्स होता है और 1 मीन्स हमारा ट्रू होता है। तो P का 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारा 1 होगा और 4 हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग 4 1 लिखेंगे, 1 1 1 1, फिर 4 0 0 0 एंड 0। देन क्यों हमारा 2 1 होगा, 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 0 होगा। चलो लिखते हैं 2 1 0 1 0। और R हमारा एक 1 होगा एक 0 होगा, एक 1 होगा एक 0 होगा, एक 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हम लोग Q एंड R देखते हैं। जैसे हमारा ट्रू 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 होता था एंड में, वैसे यहाँ हमारा 1 1 1 होगा, अदरवाइज सब 0 हो जाएगा। 1 1 1 1 1, Q और R देखना है हमें। 1 1 1 1, अदरवाइज सब 0। अब हमें देखना है P और Q एंड R। डेट मीन्स और में हमारा क्या हो रहा था, फॉल्स 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 हो रहा था। तो लॉजिक में हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 होगा, अदरवाइज सब 1 आ जाएगा। तो देखते हैं ये और ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड बाकी सब हमारा आ जाएगा 1 1 1 1 1। ये हमारा आंसर हो गया। पहले हम लोग ने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग ने डिक्लेयर किया कि P हमारा क्या है, स्विच S1। आप बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है द स्विच S1 इज क्लोज, ऐसा भी लिखा हो सकता है क्यों, स्विच S2 इज क्लोज। तो वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, वरना कुछ इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटते वहाँ। देन R स्विच S3, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग सिर्फ स्विच S3 स्विच S1 ऐसे ही लिख रहे हैं। देन उसको हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले क्या किया, जो भी हमारा कनेक्टिव था वो देख लिया। S1 के पैरेलल में S2 एंड S3 था, तो हम लोग पहले इसको ब्रैकेट में लिखे, उसके बाद इसको साइड में सॉल्व कर लिए। Q S2 हमारा Q था, उसके बाद लिखे R, और बीच में कनेक्टिव क्या था, एंड, क्योंकि वो सीरीज में है तो लिख दिए एंड। और S1 को हम लोग लिख दिए P, और ये पैरेलल में, डेट मीन्स हमारा यहाँ क्या कनेक्टिव यूज हो गया। और फिर इसका हम लोग ने इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ किया। पहले P लिखा, बाद में Q लिखा, बाद में R लिखा। हमारे पास यहाँ 3 स्टेटमेंट है, डेट मीन्स हमारा पॉसिबिलिटी 8 था। कैसे पता चला हमें, 2n हमारा फॉर्मूला होता है पॉसिबिलिटी फाइंड करने का। डेट मीन्स हमारा 3 स्टेटमेंट था, तो 2 3, डेट मीन्स ओवर 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। डेट मीन्स P की पॉसिबिलिटी 8 हो गई, Q की 8 हो गई, R की 8 हो गई। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखेंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले लिख देंगे कि S1 हमारा हो गया, P हमारा हो गया स्विच S1, P हमारा हो गया स्विच S1, Q हमारा हो गया स्विच, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अब हम लोग लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म S1 डैश S2 S1 S2 डैश। S1 डैश मीन्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। तो हम लोग उसको यहाँ लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे S1, डेट मीन्स निगेशन P, और S2 मीन्स Q, ब्रैकेट। ये दोनों हमारा सीरीज में है, डेट मीन्स हमारे यहाँ एंड कनेक्टिव यूज हो रहा है।
और ये हमारा हो जाएगा S1 S2 डैश। डेट मीन्स S1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं P, S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q। दोनों सीरीज में डेट मीन्स हमारा यहाँ क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। और S1 डैश S2 और S1 एंड S2 डैश हमारा पैरेलल में है, डेट मीन्स हमारा यहाँ और कनेक्टिव यूज हो जाएगा। अब हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल लिख सकते हैं। यहाँ हमारे कितने स्टेटमेंट है P और Q, डेट मीन्स हमारे यहाँ 2 स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटी होगी। तो चलो देखते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल, पहले हम लोग लिखेंगे P, देन लिखेंगे Q, देन लिखेंगे निगेशन ऑफ P, देन लिखेंगे निगेशन ऑफ Q। फिर एक एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। निगेशन P एंड Q, देन P और निगेशन Q। इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे, इसको हम लोग नंबर 2 दे देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, तो बीच में हम लोग और यूज़ करेंगे 1, डेट मीन्स ये, और 2। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। यहाँ हमारे 2 स्टेटमेंट है, डेट मीन्स हमारे यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो P हमारा 2 1 होगा, 2 0 होगा, तो लिखते 1 1 0 0। Q हमारा क्या होगा 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। समझा आप लोगों को। अब हम लोग निगेशन ऑफ P लिखते हैं। निगेशन ऑफ P मतलब अब तो आप लोग को पता चल गया होगा, जो भी हमारा दिया रहेगा 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 1 का हमारा यहाँ 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 1 0 1 0 1। निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, एंड मतलब 1 1 1 होगा, अदरवाइज हमारा 0 हो जाएगा। निगेशन P एंड Q 1 1 1, अदरवाइज सब 0। अब क्या है हमारा P एंड निगेशन Q। P का कॉलम देखेंगे और निगेशन Q का देखेंगे। एंड मीन्स हमारा 1 1 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। 1 0 1 1, डेट मीन्स ये हमारा 1 हो गया, अदरवाइज बाकी 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है 1 जो हम लोग ने निकाला था, 2 निकाला था, दोनों का और निकालना है। और में क्या होता है हमारा 0 0 0 होता है, अदरवाइज सब 1 हो जाता है। तो 0 0 0 0 0 0, अदरवाइज 1। ये हमारा इनपुट आउटपुट टेबल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन के सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, बाकी इनपुट आउटपुट टेबल आप खुद भी बना सकते हो। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 1.3 में काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट टेबल बना चुके हैं, तो अब आप लोगों की हैबिट हो चुकी होगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन देखते हैं और 5th देखते हैं। बाकी बचे हुए तो आप लोग खुद भी कर सकते हो ट्राई, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd देखते हैं। पहले हम लोग लिख देंगे P हमारा स्विच S1 है, S1 स्विच S1, Q हमारा क्या है S2 है, और R S3 है। यहाँ हमारे 3 स्टेटमेंट यूज हुए हैं, डेट मीन्स हमारे यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो जब भी आप लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे तो 4 1 होगा, 4 0 होगा, अकॉर्डिंगली आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से बना लेना। तो अब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। इफ़ आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख लोगे तो इनपुट आउटपुट टेबल तो खुद ड्रॉ कर ही पाओगे। सिंबॉलिक फॉर्म पहले देखते हैं S1, डेट मीन्स P, सीरीज में, डेट मीन्स एंड। अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। S2, डेट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। S3, डेट मीन्स R, दोनों पैरेलल में, डेट मीन्स हमारे यहाँ कनेक्टिविटी क्या आ जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज, डेट मीन्स। अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ये क्या है S2 डेज एंड S3 डेज, डेट मीन्स निगेशन S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q,
और S3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, निगेशन ऑफ आर। दोनों सीरीज में, डेट मीन्स हमारा यहाँ एन कनेक्टिव यूज होगा, और ये दोनों पैरेलल में, डेट मीन्स हमारे यहाँ बीच में और कनेक्टिव आएगा। अब आप लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हो। पहले आप लोग क्या करोगे, एक कॉलम में P लिखोगे, एक में Q लिखोगे, एक में R लिखोगे। उसके बाद आप लोग ये ब्रैकेट लिखोगे, उसके बाद आप लोग निगेशन Q लिखोगे, निगेशन R लिखोगे, उसके बाद निगेशन Q और R लिखोगे। उसके बाद आप लोग ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे। उसके बाद आप लोग निगेशन Q एंड निगेशन R सॉल्व करोगे। उसके बाद आप लोग ये पूरे को साथ में और के साथ लगा दोगे, तो आपका जो भी फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th में क्या दिया है हमारा, S1 मीन्स P हमारा क्या होता है, S1 हो गया, स्विच S1। Q हमारा S2 हो गया। यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही दिया है, S1 और S2। डेट मीन्स हमारे यहाँ दो ही स्टेटमेंट है। जब भी आप इनपुट और आउटपुट टेबल बनाओगे तो हमारे सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो चलो देखते हैं। S1 डेट मीन्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। S1 क्या हो गया हमारा, P। पैरेलल में किसके साथ है, पैरेलल में, डेट मीन्स यहाँ और आ गया। अब ब्रैकेट में लिखते हैं S1 डैश को हम लोग निगेशन ऑफ P लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, निगेशन P। S2 डैश को हम लोग निगेशन Q लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा निगेशन Q बराबर, और दोनों सीरीज में, डेट मीन्स बीच में हमारा एंड आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं P और निगेशन P एंड निगेशन Q। और ये S1 को और S2 को P और Q लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे, ये ब्रैकेट बंद। S1 को हम लोग P लिख लेंगे और S2 को हम लोग Q लिख लेंगे। दोनों किस में, सीरीज में। अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो बीच में हम लोग कौन सा कनेक्टिव यूज़ करेंगे, एंड। हमेशा सीरीज में रहेगा तो एंड कनेक्टिव यूज़ करना है, और पैरेलल में रहेगा तो और कनेक्टिव यूज़ करना है। अब वो कैसे यूज़ करना है मैंने आप लोग को अभी तक तो समझा ही चुका है। आप लोग का अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं S1 और S2 सीरीज में, डेट मीन्स हमारा यहाँ एंड आ गया। अब ये पूरा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये भी सॉल्व कर चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, आमने सामने, डेट मीन्स यहाँ हमारा और कनेक्टिव आ जाएगा। अब हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, P लिखेंगे एक कॉलम में, दूसरे में क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, तीसरे में हम लोग निगेशन P लिखेंगे, चौथे में हम लोग निगेशन Q लिखेंगे। उसके बाद हम लोग निगेशन P एंड निगेशन Q निकालेंगे। उसके बाद हम लोग P और निगेशन P एंड निगेशन Q निकालेंगे। उसके बाद हम लोग P एंड Q निकालेंगे। उसके बाद जो भी हमारा ये रहेगा इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद 1 और 2 निकाल देंगे। 1 और 2 कैसे निकालेंगे, 0 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज सब 1 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। 1 मार्क्स हमारे सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हो जाएगा, और 2 मार्क्स हमारे इनपुट और आउटपुट टेबल के लिए हो जाएगा। और पेपर में P क्या होता है, द स्विच S1, ये लिखना मत भूलना। Q क्या होता है, द स्विच S2, ये लिखना मत भूलना। तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है। अब हमें स्विचिंग सर्किट तैयार करना है। तो सर्किट बनाने से पहले हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि P हमारा क्या है, Q क्या है और R क्या है। P को हमेशा हम लोग स्विच S1 लेते हैं, Q को हमेशा हम लोग स्विच S2 लेते हैं, और R को स्विच S3 लेते हैं। और उसके बाद हमें सर्किट बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, बैटरी और लैंप सर्किट में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद हमें करंट का डायरेक्शन भी दिखाना ज़रूरी होता है। इफ़ हम लोग पेपर में नहीं बनाते हैं तो 1 मार्क्स हमारा वहाँ पे कट हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं। P को हम लोग क्या लेंगे, द स्विच S1। Q को क्या लेंगे हम लोग, स्विच S2। और R को हम लोग क्या लेंगे, स्विच S3। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्किट।
स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। निगेशन पी एंड क्यू मीन्स बीच में एंड कनेक्टिव यूज हुआ है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। निगेशन पी, निगेशन पी डेट मीन्स S1 डैश एंड सीरीज हो गया हमारा क्यू, क्यू क्या हो गया हमारा S2। अब देखते और बीच में और है मीन्स हमारा ये पैरेलल में आ जाएगा अब कुछ, तो ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड स्टेप में देखेंगे क्या है, P एंड निगेशन आर डेट मीन्स हमारा सीरीज में है, तो P एंड निगेशन आर, P को हम लोग S1 लिख सकते हैं और निगेशन R मीन्स हमारा क्या हो जाएगा S3 डैश, S3 डैश। ये हमारा सर्किट बन गया अकॉर्डिंगली। अब हम लोग इसमें बैटरी लगाएंगे 1 2 3 4, उसके बाद हम लोग लैंप लगाएंगे और देन हम लोग करंट सप्लाई करेंगे। यहाँ से करंट सप्लाई होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो सब एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जाने का। पहले क्या लिखा हुआ है, P एंड Q डेट मीन्स ये हमारा सीरीज में आ गया। S1 S2 और मीन्स ये हमारा पैरेलल में हो गया। एक ही टर्म है इसलिए हम लोग एक ही स्विच दिखाएंगे, S1 डैश, निगेशन P है इसलिए हमारा S1 डैश आ गया। और डेट मीन्स फिर से पैरेलल में है। यहाँ क्या है हमारा P एंड निगेशन Q मीन्स यहाँ पे हमारा सीरीज में है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग P, ये हमारा क्या हो गया S1, P मीन्स S1 एंड मीन्स हम लोग ने सीरीज में बना दिया एंड, और निगेशन Q डेट मीन्स हमारा हो जाएगा S2 डैश। अब हम लोग इसमें बैटरी और लैंप लगा देंगे। प्लस माइनस देन हम लोग यहाँ पे लैंप लगा देंगे। उसके बाद हम लोग करंट फ्लो करवा देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोग ने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना था, एक सर्किट दिया था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हमें उसको सर्किट बनाना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो सम है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो बहुत ही इजी है, सेकंड थोड़ा आप लोग को ट्विस्टेड लग सकता है, तो मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज़ लगा के उसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करने के बाद हमें उसका सिंप्लीफाइड सर्किट तैयार करना है। तो चलो देखते हैं। इसको पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, S1 को हम लोग क्या लिखते हैं, P, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P S1, Q S2 स्विच S2 और R हमारा हो जाएगा S3। डेट मीन्स हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, P, ये किस में है, सीरीज, यहाँ से सीरीज में है, तो डेट मीन्स एंड, यहाँ पे ब्रैकेट, S2 क्या है हमारा Q, S3 क्या है हमारा R, और दोनों क्या है, पैरेलल है, आमने सामने है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, और आ जाएगा यहाँ पे कनेक्टिव, तो यहाँ पे लिख देंगे और, यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद S3 S2 S1 तीनों किस में है, सीरीज में है, तो लिखते हैं S3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, निगेशन R,
S2 को निगेशन Q और S1 को P। तीनों किस में दिखाई दे रहा है हम लोग को? सीरीज में। डेट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? एंड और ये हो गया। और ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ लिख दिए, ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ लिखे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। डेट मीन्स यहाँ हमारा और कनेक्टिव यूज हो रहा है। अब तक तो आप लोग को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में देखे थे लॉ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी हमारा आंसर आया था, P एंड Q और R और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। अब लिखेंगे यहाँ कौन सा लॉ लग सकता है। इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग निगेशन बाहर ले सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लेते हैं। जब निगेशन बाहर लेंगे दोनों में तो यहाँ पे हमारा एंड है वो और हो जाएगा, P एंड Q और R लिख लिए, बीच में और। यहाँ हो गया हमारा निगेशन, बाहर आ जाएगा R और Q एंड P। यहाँ हम लोग जस्टिफाई भी कर देंगे कि कौन सा लॉ लगाए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। उसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको। P एंड को हम लोग पहले लिख देंगे, यहाँ Q को पहले लिख देंगे, R को बाद में लिख देंगे। हम लोग जगह एक्सचेंज करें। जगह एक्सचेंज करना मतलब क्या था हमारा? कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोग लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ये, P एंड Q और R जगह एक्सचेंज, P एंड को पहले लिख लिए, बाद में क्या आ जाएगा हमारा? निगेशन ऑफ R एंड Q को पहले लिख देंगे R। एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने दो बार कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, तो यहाँ आ जाएगा कम्यूटेटिव। अब हम लोग इसमें देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, P एंड। डेट मीन्स P एंड को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? Q एंड और R। क्या बच रहे हैं यहाँ? Q और R, Q और R, बीच में क्या है हमारा? और है। और ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ Q और R। यहाँ कौन सा लॉ लगा दिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? Q एंड R और निगेशन Q एंड R। हम लोग ने एक देखा था P और निगेशन P क्या हो रहा था हमारा? T होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? P एंड T। कौन सा लॉ लगा दिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हमारा क्या आता है? आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी, P एंड T क्या हो जाता है हमारा? P हो जाता है आइडेंटिटी। अब हम लोग सिंप्लीफाई सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किट क्या आ गया हमारे से? P बचा है। तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा? चलो देखते हैं। सिंप्लीफाई सर्किट लिख देंगे, सिंप्लीफाइड सर्किट। सिर्फ हमारा एक ही स्विच होगा, स्विच S1, और वो डायरेक्टली हमारा बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और बीच में हमारा लैंप आ जाएगा और इसमें करंट फ्लो करवा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले हम लोग ने क्या किया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, उसके बाद हम लोग ने लॉ लगाया, जो कि 1.4 में हम लोग ने पहले ही सीख चुका और मैंने सारे लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किए हम लोग ने?
पहले इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, जो निगेशन था उसको बाहर ले लिए, निगेशन को बाहर लिए तो जो अंदर का एंड था वो हमारा और हो गया। डी मॉर्गन्स के बाद हम लोग ने क्या किया, जगह एक्सचेंज किया ताकि वो हम लोग पी एंड को कॉमन ले सके। तो यहाँ पी एंड को पहले लिख लेते हैं, पी एंड क्यू को भी पहले लिख लेंगे, और आर यहाँ हमारा कौन सा लॉ लग गया, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, पी एंड को कॉमन ले लिया, कॉमन लेना मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है, तो यही हम लोग ने किया है। पी और निगेशन पी क्या होता है, हमारा ट्री होता है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया। उसके बाद क्या लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा हमारा आइडेंटिटी लॉ आता है, हम लोग ने आइडेंटिटी लॉ लगा दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग ने सर्किट ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट हो चुका है और 1 भी इससे ईजी है, तो आप लोग वो कर सकते हो। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।